बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए, ये आलू के परांठे। मैं कहती हूँ बहुत लोग घर में नहीं बनाते होंगे जिनको ये रेसिपी का नहीं पता, तो आज उनके साथ मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं कहती हूँ इफ्तार में माशाल्लाह बहुत ही गुन गाने वाली है कि बहुत ही आप लोगों के गुन गाएंगे जो आपको ये रेसिपी बना के खिलाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही चंद सेकंड में बनने के तैयार हो जाती है और बहुत कम चीज़ों से बनती है। मैं कहती हूँ पूरी फैमिली के लिए बनाएं और बहुत ही खूबसूरत साथ में हम चटनी भी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, ठीक है। इनको पहले मैंने उबाल कर लिया था और उबाल करने के बाद मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इनको छीलने के बाद आपके सामने है ये, इनको अब हाथों से ही मैं मैच करूँगी। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे देखा 2 से 3 मिनट लगे थे मैच करने के दौरान, ठीक है। तो यहाँ 1 कप मैदा लिया है जो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें ऐड करेंगे। मैदा मैंने सिर्फ 1 कप लिया है, 1 कप में ही तकरीबन ये मैंने 5 आलू थे। तो इसका मैंने ये देख सकती है अच्छे से डो बना ली है। जैसे हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं वैसे ही इसका आटा ही गूंदना है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक कतरा भी नहीं ऐड किया पानी का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको बेलने के एक साइज़ के हमने यहाँ छोटे छोटे से बिल्कुल पेड़े बनाने हैं। जैसे आम रूटीन में हमारी रोटी होती है ना, तो उससे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पेड़े बना लूँगी, ठीक है। तो ये देखने में बड़े लग रहे हैं, वैसे बिल्कुल है छोटे। आप देख सकते हैं, ये देखो जब मैंने हाथ से गोल बॉल्स बनाई है तो बिल्कुल छोटी सी लग रही है, तो बिल्कुल ही छोटी सी है। तो जब हमारे परांठे बनेंगे माशाल्लाह इतने हेल्दी और फूलेंगे, मैं क्या ही बताऊँ। जैसे हम अक्सर बरसात के मौसम में मीठे भटूरे बनाते हैं ना, मीठे भटूरे जिसे कुछ उर्दू ज़ुबान में ठोस पंजाबी में कुछ कहते हैं भटूरे ऐसे। तो वो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो माशाल्लाह फूलते देखना। यहाँ मैंने घी गर्म कर लिया है, तो घी में बिल्कुल इसको मैंने डालती जाना है इसी तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं छोटे बढ़ाए बड़े बढ़ाए वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस हिसाब से अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ों का बनाया है। तो माशाल्लाह ये देख लेना कितने फूलेंगे और माशाल्लाह प्यारे भी कितने लगेंगे। और इनका कलर देखना, मैं कहती हूँ आप कहेंगे चटनी के बगैर सालन के बगैर ऐसे ही हम इसको खा लें। बहुत ही मज़े के परांठे बनते हैं हमारे। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से ना मैं इनको सबको फ्राई करूँगी। ये देख सकते हैं आप कलर देखिए माशाल्लाह बहुत लाइट और ब्राउन आता है कलर। और बिल्कुल मैंने इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ, ठीक है। आप भी लो फ्लेम पे बनाइएगा, अंदर तक से माशाल्लाह पक जाते हैं। ये देख सकते हैं आप जितना करूँगी उतना माशाल्लाह फूलता जाएगा हमारा जो है ये आलू के परांठे, बिल्कुल आसान तरीके से बनेंगे। और ये देख सकते हैं मैंने दूसरी 2 बार साइड चेंज की है, तो बिल्कुल मैं लो फ्लेम पे बना रही हूँ। तो ये मेरा एक तो पक चुका है परांठा, अब इसको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लुक देख सकते हैं आप माशाल्लाह, कोई भी नहीं मानेगा कि ये आलू के परांठे आपने तैयार किया। इतना मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, यहाँ तक हस्बे ज़रूरत नमक भी नहीं ऐड किया। तो इतने मज़ेदार बनते हैं ये माशाल्लाह क्रिस्पी। मैं कहती हूँ समोसे पकोड़े वगैरह सब पीछे छोड़ जाएंगे जब ये परांठे आलू के बनेंगे। तो इसके साथ जो मैं चटनी बनाऊंगी वो तो कमाल की है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी चटखारेदार है, क्या ही बात है। जितनी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और जायका भी बताइएगा। तो ये देख सकते हैं इसी तरह मैंने वो बना लेने हैं सारे परांठे। तो उसी पैन में जो थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच घी बचा था, तो उसमें मैंने ये कटा हुआ मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, ठीक है। तो सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो मैंने ऐड कर दी है, तकरीबन 3 से 4 अदद थी सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक साइज़ में कट कर लिया था, ठीक है। इनको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ठीक है। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ मैंने ली है ऑरेंज गाजर, जिनको ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे साइज़ में मैंने कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल शिमला आधा पीस लिया था, उसको भी मैंने उसी साइज़ में कट कर लिया था, ठीक है। तो कट करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे प्याज और अदरक लहसुन के साथ, ठीक है।
तो इसको फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे बहुत ही प्यारा, क्योंकि जो हमारी जो ये लक्कड़ का जो शिमला अच्छे से ये ना बिल्कुल लो फ्लेम पे पक जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं मैंने टमाटो केचप बिल्कुल फ्रेश ली है। आप भी कोशिश किया करें जब भी कोई केचप वगैरह यूज़ करें तो बिल्कुल फ्रेश लिया करें। ठीक है, फ्रेश में जो माशाल्लाह ज़ायक़ा होता है, जो उसकी माशाल्लाह खुशबू होती है वो बहुत प्यारी होती है, डिफरेंट भी नहीं होती। तो यहाँ मैंने रेड कश्मीरी मिर्च ली थी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम थी, तो यहाँ कुटी हुई सब रेड मिर्च डाल दी है, वो भी हाफ़ टी स्पून से कम थी। तो नमक मैंने इसमें ज़रूर डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है। ठीक है, तो ये डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है, तो फिर थोड़ी देर लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा इसको चूल्हा तेज़ किया हुआ है, तो जिस पे हमारी जो मसाला है ना अच्छे से भुन जाएगा और हमारी जो सब्ज़ी है ना वो भी अंदर तक से पक जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, थिकनेस देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है हमारी चटनी की। मैं कहती हूँ जो भी बनाएगा कमाल की रेसिपी है। तो ये मेरी चटनी जो है बिल्कुल माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको डाल के हम डिश आउट करते हैं और आपको खाकर भी दिखाते हैं। तो बहुत ही प्यारी आज की रेसिपी है हमारी, ये देख सकते हैं आप। परांठे चेक करें कितने शानदार है और आसान तरीके से बने हैं, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया सिवाय आलू और मैदे के। ठीक है, एक पानी का कतरा भी नहीं ऐड किया, आपके सामने गूंदा था। ठीक है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपको ना थोड़ा सा खाकर भी चेक करवाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे परांठों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं अंदर तक से माशाल्लाह पक चुके हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो हमारी जो चटनी है वो ही कमाल की है माशाल्लाह। तो इस परांठों के साथ मैं कहती हूँ आप अफ्तार में बनाएं और सबका दिल जीत ले। मैं कहती हूँ दीवाने हो जाएंगे, रोज़ आपसे पकोड़े समोसों की फरमाइश नहीं करेंगे, बस यही फरमाइश करेंगे कि प्लीज़ आज आलू के परांठे बना लें और साथ में वही चटनी बनाइएगा। तो बहुत ही कमाल की हमारी जो आज की रेसिपी है बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और आप सबसे मेरा एक पैगाम है, आपसे बात कहनी थी कि इस रमज़ान में रोज़े भी रखिएगा और पूरी माशाल्लाह नमाज़ें भी कायम कीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही आप नमाज कायम करें, इस साल के पूरे 12 महीने आप नमाज पढ़ा करें, क्योंकि नमाज जो है ना वो आखिरत का हमारा ना आखिरत में निजात की सिर्फ वही है चीज़ और कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।